श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने पिछले चैप्टर में डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा कि डिफरेंशिएशन जो है वो किस तरह से हम कैसे कैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम फाइंड करते हैं। फिर उस डिफरेंशिएशन को यूज कैसे करते हैं हमने एक्सरसाइज 6.1 में देखा। रेट ऑफ चेंज में हमने डिस्कस किया कैसे हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इनकी हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन सबसे पहले तो क्या होते हैं और इनमें हम डिफरेंशिएशन का यूज जो है वो किस तरह से करते हैं और कैसे डिफरेंशिएशन से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करते हैं। ये हम आज की क्लास में हम सीखेंगे। एग्जाम में डेफिनेटली इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो क्या होता है, देखो इंक्रीजिंग नाम से पता चल रहा है क्या, इंक्रीजिंग इंक्रीज होना। यदि किसी फंक्शन का ग्राफ रेगुलर बढ़ता जाता है उस फंक्शन को हम कह देते हैं क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब कि यदि किसी फंक्शन का ग्राफ जो है वो रेगुलर बढ़ रहा है तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। y बराबर एफ एक्स, इस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कह देते हैं। ठीक है। और एक तो ऐसे बढ़ सकता है, एक मान लो कोई ग्राफ जैसे इस तरह से बढ़े तो ये भी y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इस फंक्शन को तो हम कह देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और इस फंक्शन को कह देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको तो कह देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इस फंक्शन को कह देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन कह देते हैं। मतलब सिंपल, जिस फंक्शन का ग्राफ रेगुलर बढ़ता जाता है उस फंक्शन को ही क्या कह देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कह देते हैं। यदि हम बच्चों बात करें नेक्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो फंक्शन जिस फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज होता है उस फंक्शन को हम कह देते हैं क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब कि जैसे एक तो डिक्रीज ऐसे हो सकता है और या फिर ऐसे फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो हम कह देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसको हम कह देते हैं केवल डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें, देखो नेक्स्ट, जैसे डेफिनेशन 1 आपको क्या कह रहा है, let I be an interval contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be increasing on I if x1 less than x2 in fx1 less than fx2। यदि x1 लेस देन x2 है तब fx1 भी लेस देन है fx2 के, तो ऐसे फंक्शन को हम कह देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन कह देते हैं। जैसे ये आपके पास कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपके पास कोई पॉइंट है x1, ये आपके पास कोई पॉइंट है x2। तो ये कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये जो वैल्यू हुई ये आपके पास हुई एफ एक्स वन, ये आपके पास वैल्यू हुई एफ एक्स टू। तो ये कह रहा है कि यदि x1 लेस देन x2 हो, यदि x1 छोटा हो x2 से, तो ये x1 छोटा है x2 से, तो इफ देन fx1 लेस देन fx2। देखो ये fx1 की वैल्यू, ये fx2 की वैल्यू, fx1 भी fx2 से छोटा है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कह देते हैं। यदि हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की,
ये कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स का आपके पास ग्राफ है, ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये है आपके पास fx1, ये है आपके पास fx2। यदि हम इसमें बात करें, देखो बच्चों x1 तो छोटा है x2 से, ये x1 है, ये x2 है, तो x1 तो छोटा है x2 से, लेकिन आप देखो fx1 जो है वो बड़ा है fx2 से। तब हम क्या लिखे, fx1 ग्रेटर देन fx2, तो फिर उस फंक्शन को क्या कह देते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कह देते हैं। ये इनकी कंडीशन है। थर्ड क्या कह रहा है, यदि fx इक्वल्स टू c कांस्टेंट फॉर ऑल वेयर c इज ए कांस्टेंट, यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो वो उसका ग्राफ, जैसे मान लो fx इक्वल्स टू c है, तो ये कैसा होगा, इस तरह से होगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, जो एकदम पैरेलल चलता है उसको ही क्या कह देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है। सेम डेफिनेशन टू भी आपको यही कह रहा है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो ऑल रियल नंबर r में हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बाय डेफिनेशन हम देखें कि लेट x1 लेस देन x2, मैंने ये ले लिया कि x1 छोटा है x2 से, ऑल ऑफ x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r, सारे रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर मैंने ऐसे ले लिए जो x1 जो है वो x2 से छोटा है। यदि मैं इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 7x1 लेस देन 7x2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यदि x1 लेस देन x2 है तो 7x1 भी छोटा होगा किससे, 7x2 से। मैं बोथ साइड -3 ऐड कर दूं या 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 7x1 -3 लेस देन 7x2 -3, ऐसा भी लिख सकता हूं। मैंने दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये तो आपके पास क्या है, fx1, यहां से देखो fx1 पता करोगे 7x1 -3, और ये आपके पास क्या है, fx2, तो क्या लिख सकते हो, दिस इज fx1 लेस देन fx2। ठीक है, fx1 लेस देन fx2, ये आपके पास देखो, मतलब आपने क्या देखा कि यदि x1 लेस देन है x2 के, देन fx1 इज आल्सो लेस देन fx2, तो वो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। यही ये हम जानते हैं, एंड वी कैन से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है आप ये सुनो, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो उस फंक्शन को हम कह देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो उस फंक्शन को हम कह देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 हो तो उस फंक्शन को हम कह देते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और यदि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में का एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है, तो उसको हम कह देते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे थ्योरम जो 1 है वो आपके पास क्या कह रहा है, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस ऑन ए कोमा बी क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूअस तो होना चाहिए ना फंक्शन, यदि हम ये देखें कि फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। यदि फंक्शन का ग्राफ ही ब्रेक है तो क्या बढ़ना क्या घटना। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, तब जाके हम बात करेंगे किसकी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। और वो क्या होगा, एफ इज इंक्रीजिंग इन ए कोमा बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और एफ डैश एक्स यदि लेस देन 0 है तो वो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और एफ डैश एक्स यदि बराबर 0 है तो वो फंक्शन कैसा होगा,
कांस्टेंट फंक्शन होगा, मतलब एकदम पैरेलल चलेगा। जैसे हम बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की, और एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई, इस इंटरवल में यदि हम बात करें तो एफ डैश एक्स जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं, कोस एक्स। और कोस एक्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। और यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो हम क्या कह देंगे, साइन एक्स जो है 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब आप चेक कर सकते हो साइन एक्स का ग्राफ जो है 0 से पाई बाई 2 में बढ़ता हुआ मिलेगा, देखो ये बढ़ता हुआ मिलेगा। सिमिलरली यदि हम बात करते एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स की, इसके लिए यदि हम बात करते एक्स बिलोंग्स टू सेम इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में, तो यदि हम बच्चों एफ डैश एक्स की बात करते हैं, we know that the differentiation of cos x equals to minus sin x, और sin x इस इंटरवल में पॉजिटिव, बट इस माइनस की वजह से इस इंटरवल में f डैश x कैसा होगा, नेगेटिव। say that f डैश x is less than 0, तो ये f डैश x कैसा हुआ, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हुआ। और यदि f डैश x लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। आप देख भी सकते हो कोसेक्स का ग्राफ जो है, आई होप आप जानते होंगे, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये 1 है। तो 0 से पाई बाई 2 इस इंटरवल में ग्राफ जो है डाउनवर्ड में जाता है, मतलब घटता हुआ ग्राफ होता है। ठीक है। इसलिए कोसेक्स इस इंटरवल में कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पता लगाते हैं। अगली क्लास में हम इस एक्सरसाइज के सभी जो एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आगे वाली क्लास जो है वो आप जरूर देखें। सारे जो कॉन्सेप्ट हमने एक एक करके पढ़े वो सब जो है उनमें आपको वेरीफाई हो जाएंगे कि हाँ कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं, कैसे हम पता करते हैं, किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।